हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो है दोस्तों शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो शिक्षक भर्ती को लेकर के जितने भी साथी इंतजार कर रहे हैं और वैसा ही इंतजार लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा किया जा रहा है। वित्त विभाग कब अनुमति देगी इसके लिए। तो देखिए दोस्तों, खबर क्या आई हुई है। अब देखेंगे शिक्षकों की भर्ती के लिए वित्त से अनुमति का हो रहा इंतजार। लोक शिक्षण संचालनालय ने 33,000 पदों के लिए भेजा है प्रस्ताव। तो ये बताया जा रहा है दोस्तों, अभी भी जो है वित्त विभाग के द्वारा अनुमति नहीं मिली हुई है। और इसके पहले आप सभी को मालूम है कई ऐसे न्यूज़ भी देखने को मिला होगा जिसमें अनुमति मिल गई थी। तो ये बार-बार माजरा क्या है, जब वैकेंसी निकलने वाली है तो वित्त विभाग का क्यों हवाला दिया जा रहा है? आइए देखते हैं इसी संबंध में पूरी जानकारी लेते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या है। आप सभी जानते हैं प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग की अनुमति का इंतजार है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 33,000 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया है, किंतु लोकसभा चुनाव के पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना कम ही लग रही है। अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि नोटिफिकेशन चुनाव से पहले आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। बीच में तो सुनने में आ रहा था कि विभाग ने अपनी तैयारी जो है शुरू कर दी है, फिर भी जो है अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है और बहुत जल्द आचार संहिता भी लगने वाली है। तो देखिए, इस बार सभी जिला के भर्ती होगी, साथ ही मिडिल स्कूलों के लिए पूर्व की भांति विषयवार भर्ती की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग में 2-3 साल से शिक्षकों की भर्ती जो है हो रही है, जिसमें आप देखेंगे 22 और 21 में 14,580 पदों पर भर्ती की गई थी। इसी के बाद विधानसभा चुनाव से पहले आपने देखा सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए 12,000 पदों के लिए जो भर्ती की गई थी। साथ ही वर्तमान में शिक्षकों के 57,000 से ज़्यादा पद जो है खाली है, ये बताया जा रहा है। और हर साल बड़ी संख्या में सभी संवर्ग के शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हर साल जो है क्या हो रहा है, उनका रिटायरमेंट भी होते जा रहा है। और रिक्त पदों में 33,000 पदों पर भर्ती की घोषणा स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की थी, जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया की तैयारी प्रारंभ की। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय ने 33,000 रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है, परंतु वित्त विभाग से अब तक भर्ती को हरी झंडी नहीं मिली है। पूर्व में भर्ती प्रक्रिया की जिस तेजी से शुरुआत हुई थी, तो उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव या आचार संहिता लागू होने के पहले प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको देखने को मिलेगी वित्त विभाग से अनुमति मिलने से देरी के कारण चुनाव पूर्व भांति प्रारंभ होने की संभावना कम ही लग रही है। चुनाव से पहले नोटिफिकेशन आ जाए, ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा कम लग रही है दोस्तों। तो शिक्षा विभाग ने मिडिल स्कूल के शिक्षण की भर्ती के लिए विषय की जो बाध्यता थी, अनिवार्यता जो रखने की बात कही है, वो पूर्व सरकार की मिडिल स्कूल की ही भांति विषय की बाध्यता खत्म कर दी थी। इसका मतलब ये आप सभी जान रहे हैं, जब इससे पहले जिन सरकार का चल रहा था शासन, उसमें विषय बाध्यता को समाप्त कर दिया था। मिडिल स्कूल में कोई भी विषय वाले जो है भर सकते थे, परंतु अब फिर से विषय बाध्यता लागू कर दिया गया है दोस्तों, जिसके अंतर्गत जैसी वैकेंसी आएगी तो आपको देखने को मिलेगी। जो कला विषय वाले हैं, जो भाषा वाले हैं, जो विज्ञान वाले हैं, उन सभी की अलग अलग वैकेंसियां जो है आएगी मिडिल स्कूल में। अब आप देखेंगे दोस्तों, हो सकता है वित्तीय भार को देखते हुए, क्या बताया जा रहा है, वित्तीय भार को देखते हुए पदों की संख्या में कटौती की संभव। अब ये बोला जा रहा है दोस्तों कि कुछ पद जो है कमी हो सकती है। तो देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले आदिवासी क्षेत्र सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों के लिए 12,000 से अधिक पदों पर भर्ती के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक चल रही है। सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता के रिक्त पदों के लिए चौथे 5वें चरण की काउंसलिंग जारी है। और 33,000 पदों पर भर्ती के कारण शासन पर आने वाले वित्तीय भार को देखते हुए कम पदों पर भर्ती की अनुमति मिलने की संभावना है। ये बोला जा रहा है दोस्तों, जो 33,000 है, वो 33,000 घट करके कम हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही एक और समस्या निकल करके आ रही है दोस्तों, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी ई व टी संवर्ग को समायोजित करने पर विचार। ये भी किया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के द्वारा टी और ई संवर्ग को समायोजित मतलब एक साथ कर दिया जाए। अब कोई अलग से टी या ई संवर्ग नहीं रहेगा, परंतु दुविधा ये आएगी दोस्तों आने वाले समय में, इसमें शिक्षकों की भर्ती के लिए रिक्त पदों को लेकर विवाद के बाद
और टी संवर्ग को मिलाकर एक ही संवर्ग रखने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान क्या होगा, समायोजन के दौरान वरिष्ठता समेत कई विषयों को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। तो इससे यही होगा दोस्तों, जो भर्ती जो होने वाली है ना, उसी में ही ऐसा लगेगा, मान के चलो तलवार लटक रही है। ये भर्ती अगर सही जल्दी टाइम में आ जाए तो सही है, और इस प्रकार की कई प्रकार की योजना बनाने की सरकार अगर कोशिश कर रही है, तो बनाते-बनाते कई समय हो जाता है और कई प्रकार की बाधाएँ जो है उसमें आने लगती है। तो ऐसा है दोस्तों कि बहुत जल्द जो निकल जाए, सभी की कोशिश है, और आप सभी भी अपने हिसाब से कोशिश करिए, मंत्रियों से मिलिए, अधिकारियों से मिलिए, जितना जल्दी हो सके कम से कम नोटिफ़िकेशन ही जारी करवा दीजिए। फॉर्म उसी के दौरान भराते रहेगा, एग्ज़ाम तो बाद में होगा, आप सभी को मालूम है। तो इसकी जो है कोशिश आप जो है बिल्कुल कर सकते हैं, तभी जो है कोई संभावना बन सकती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।